लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में है। 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून को साफ हो जाएगा कि किसे गद्दी मिल रही है और कौन सत्ता से दूर हो रहा है। हर दल सत्ता में पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। हर कोई दावा कर रहा है कि वो जीत रहे हैं और सामने वाला हार रहा है। नेता भले ही कितने दावे करे, लेकिन जनता के जहन में सवाल घूम रहा है कि इस बार सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है। इन 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी डाल ठोक रहे हैं। इनमें 7 दिग्गज नेता भी शामिल हैं। इन दिग्गजों में मेनका गांधी, कृपा शंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला मतदाता 25 मई को करेंगे। बात पिछले चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में इस चरण की 14 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 4 बसपा और 1 पर सपा का कब्जा था। लेकिन उपचुनाव में सपा के हाथ से वो सीट यानी कि आजमगढ़ सीट भी छिटक गई। मगर इस बार इन 14 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर सबके मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबको जानना है कि यहाँ से किसकी जीत और किसकी हार होगी। तो चलिए जानते हैं वो 3 सीटें कौन सी हैं और क्या कहता है इनका सियासी समीकरण। सबसे पहली सीट है मछली शहर। यहाँ से भाजपा ने अपने सांसद बीपी सरोज पर ही भरोसा जताया। वैसे पिछले चुनाव में वह बसपा के त्रिभुवन राम से मात्र 181 वोटों से ही जीते थे। अब इस बार देखना होगा कि वह हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। सपा ने 3 बार के सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज को मैदान में उतारा, जबकि बसपा ने पूर्व IAS अफसर कृपा शंकर सरोज पर अपना भरोसा जताया है। अब आते हैं जौनपुर सीट पर। बाहुबली धनंजय सिंह के प्रभाव वाली जौनपुर सीट पर भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है। वैसे इस सीट पर बसपा ने पहले धनंजय सिंह की पत्नी शीतला रेड्डी को उतारा था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन बाद में मायावती ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। शीतला की जगह बसपा ने अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव पर दांव खेला है। वहीं सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वैसे इस सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव, ठाकुर और ब्राह्मण वोट निर्णायक होते हैं, लेकिन धनंजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट करने के ऐलान से यहाँ समीकरण बदल गए हैं। अब आते हैं आजमगढ़ सीट। 2019 में यहाँ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने 2022 में यहाँ से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथ से यह सीट छिन गई थी। भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से हरा दिया था। भाजपा ने दिनेश लाल निरहुआ पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो वहीं सपा ने भी अपने पुराने प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र पर मुलायम और अखिलेश की विरासत को बचाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बसपा ने यहाँ से मसूद अहमद को उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बता दें, लोकसभा चुनाव में जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अगर उन्हीं सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो एनडीए 275 सीटों पर विजयी हुआ था, जबकि बीजेपी ने 238 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर 63 प्रत्याशी स्ट्राइक रेट वाला फॉर्मूला लागू करें तो बीजेपी को बचे हुए 2 चरण में 400 पार के आंकड़ों को पाने के लिए 85 सीट की जरूरत है। फिलहाल कुल 115 सीटें वोटिंग के लिए अभी भी बची हुई हैं। देखना होगा आखिर इस 2 चरण में कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है। मगर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।